हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले वाला जो वीडियो उसके अंदर हमने दाब तथा प्रणोद के कुछ एग्जाम्पल थे उनके बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तरलों में दाब, यानी कि तरल पदार्थ जो होते हैं ना, जितने भी तरल पदार्थ वो क्या करते हैं, दाब लगाते हैं एक स्टूडेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तरल पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपको बता दें कि द्रव और गैस दोनों ही तरल पदार्थों में आते हैं। ठीक है, तो यानी कि द्रव और जितने भी द्रव है, जितने भी लिक्विड है और जितने भी गैसेस है ना, ये क्या करते हैं, ये दाब लगाते हैं। आज इसी के बारे में पढ़ने वाले, यानी कि तरलों में दाब, यानी द्रव तथा गैसेस जो दाब लगाती है उसके बारे में पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्प्लावकता क्या होता है स्टूडेंट? उत्प्लावकता क्या होता है? किसी वस्तु को द्रव में रखने पर द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। द्रव पदार्थों का यह गुणधर्म उत्प्लावकता कहलाता है। देखिए वेरी सिंपल, क्या कह रहा है, आप देख लीजिए, आपका डेली लाइफ में आपको पता है ये बात अच्छे से कि अगर आप किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखते हैं, द्रव में रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो किसी वस्तु को आप द्रव में रखते हैं तो द्रव उस वस्तु पर बल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया, यानी कि आप देखोगे कि अगर आप पानी के अंदर तैर रहे हो, पानी के अंदर हो, तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, थोड़ा सा, है ना, हल्का लगने लगता है, जैसे वजन नहीं है आपके अंदर, भार कम हो जाता है। ऐसा क्यों लगने लगता है? क्योंकि अगर आप पानी से बाहर खड़े हो तो आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा लग रहा है। अगर आप पानी में खड़े हो तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन एक बल ऊपर की तरफ भी लग रहा है, एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो आपका जो भार है, यानी कि नीचे की तरफ लगने वाला बल है, उसको कम कर देता है। समझ रहे हो ना? यानी कि आपको नीचे की तरफ अगर 50 न्यूटन बल लग रहा है, बाहर खड़े हो पानी से, पानी में जाते हो तो पानी आपके ऊपर की तरफ बल लगाने लगता है, मान लीजिए 20 न्यूटन, तो आपको जब आपका जो भार होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ लगने वाला बल कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा? अगर 50 न्यूटन था और पानी में गए तो पानी ऊपर की तरफ 20 लगा रहा है, तो आपका भार कितना, 30 न्यूटन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कुछ हल्का महसूस करते हो। या फिर आप क्या करते हो, अगर आपके पास कोई टैंक है, टैंक के अंदर अगर आप बाल्टी भरते हो, कुएं से बाल्टी भरते हो मान लीजिए, तो आप जैसे ही बाल्टी नीचे जाती है, पानी में भर जाती है, पानी के अंदर आप जैसे बाल्टी को खींचते हो ना, तो बाल्टी बिल्कुल आपको हल्की लगती है, लेकिन जैसे ही पानी से बाल्टी बाहर आ जाती है, फिर खींचना स्टार्ट करते हो, वो बाल्टी का जो वजन है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बल लगा के खींचनी पड़ती है, जबकि पानी में आप आसानी से खींच पाते हो। ऐसा क्यों? पानी के अंदर भी वो भरी हुई थी, बाहर आ रही है तब भी भरी हुई है। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि पानी पहले उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा था, ऊपर की तरफ बल लगा रहा, तो आपको कम बल लगाना पड़ रहा था, आपका काम आसान था। ये ठीक वैसा ही था जैसे एक रस्सी को अगर 2 या 3 बंदे खींच रहे हैं तो आपको कम दाब लगाना पड़ेगा, यानी कम बल लगाना पड़ेगा, आसानी से खींच पाते हो। अगर अकेले को खींचना पड़ता है तो बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक वैसा ही हो रहा था, पानी के अंदर था तो ऊपर की तरफ पहले से एक बल लग रहा था, तो आपको खींचने में आसानी हो रही थी। समझ रहे हो ना इन बातों को? तो इन बातों से आपको पता लगता है कि आपके आसपास जो द्रव है ना, वो द्रव क्या करते हैं, सारे के सारे द्रव जो है ना एक बल लगाते हैं, यानी कि द्रव के अंदर कोई भी वस्तु होगी तो द्रव उस वस्तु पर बल लगाएंगे। तो सारे के सारे द्रव ऐसा करते हैं, यानी कि पानी ऐसा करते हैं, सिर्फ घी या आपका जो जितने भी तरल पदार्थ है, जितने भी द्रव है, जैसे शहद है, सारे के सारे ऐसा काम करते हैं। यानी कि सबके अंदर ये गुणधर्म है, सब द्रवों के अंदर ये गुणधर्म है कि किसी वस्तु को जब द्रव में रखेंगे तो द्रव उस वस्तु पर बल लगाएंगे, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता क्या है? सभी द्रव पदार्थों का गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म? ये गुणधर्म कि किसी वस्तु को द्रव पदार्थों में रखते हैं तो उस वस्तु पर द्रव पदार्थ बल लगाते हैं। इस गुणधर्म को किसके, यानी कि द्रव पदार्थों के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बोलते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी द्रव है वो क्या करते हैं, द्रव के अंदर रखी हुई वस्तु पर एक बल लगाते हैं। तो ये द्रवों का एक कॉमन बात होगी, द्रवों के सब द्रव ऐसा करते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये द्रव पदार्थों का क्या एक गुणधर्म है। ठीक है, कौन सा गुणधर्म? कि किसी वस्तु को द्रव में रखते हैं तो द्रव उन वस्तुओं पर बल लगाते हैं ऊपर की तरफ। तो इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्प्लावन बल की।
देखिए उत्प्लावन बल क्या है, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। देखिए इतनी बात समझ में आई कि द्रवों, जितने भी द्रव उन सबका एक गुण धर्म है कि उस द्रव में रखी हुई वस्तु पर द्रव क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और बल बता दें कि ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। बल, द्रव जो बल लगाएंगे वो ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, और इस बल को नाम दे दिया उत्प्लावन बल, ठीक है। द्रवों का जो गुण धर्म है ना कि बल लगाएंगे, ये तो गुण धर्म है, उन सब द्रव ऐसा करेंगे तो उसको नाम दे दिया उत्प्लावकता। और जो बल लगा रहे हैं ना द्रव, ऊपर की तरफ जो बल लगाएंगे उस बल को नाम दे दिया उत्प्लावन बल, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है और बल को नाम दे दिया हमने उत्प्लावन बल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि उत्प्लावन बल का क्या कारण है। उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर क्यों लगता है, किसी वस्तु को द्रव में रखते हैं तो ऊपर की तरफ बल लगता है, तो क्यों लगता है स्टूडेंट। आप भी देखते हो कि घर में छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बाल्टी लीजिए, पानी से भर लीजिए, और एक खाली बोतल ले लीजिए, छोटी सी बोतल प्लास्टिक की। तो आप जैसे ही प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन बंद कर लीजिए, खाली लीजिएगा, जैसे ही आप उसको पानी के अंदर डुबोगे ना तो वापस ऊपर आ जाती है, तैरने लगती है। और आप जैसे ही ज़्यादा फोर्स लगा के उसको जब बिल्कुल नीचे तली में छोड़ के आओगे ना तो भी वो एकदम से ऊपर आ जाएगी। तो एकदम से ऊपर आ रही है, इसका मतलब तरल पदार्थ है, जो द्रव पदार्थ है, वो उस पर बल लगा रहा है। और किस दिशा में, ऊपर की तरफ। वो द्रव ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं, तभी तो बोतल एकदम से ऊपर की तरफ आ रही है। क्लियर है इतनी बात। तो बल किस कारण लगता है, ऊपर की तरफ ही क्यों लगता है, या जो बल लगा रहे हैं वो किस कारण लगता है, किस वजह से लगता है। यानी कि आप उस बोतल को जैसे जैसे जितना गहराई में लेके जाओगे ना, आपको उतना ज़्यादा जो बल लगाना पड़ेगा। जितना और ज़्यादा गहराई में लेके जाओगे आपको और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। और जितनी गहराई में लेके जाओगे ना उतनी स्पीड से ऊपर की तरफ आएगी वो बोतल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है। देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ और उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, और इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ बल लग रहा है। यानी कि इस बॉक्स का जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे ऊपर की तरफ बल लग रहा है, जिसके कारण बॉक्स ऊपर आ जाता है। तो इस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। यानी कि द्रव क्या करते हैं, किसी द्रव में रखी हुई वस्तुओं पर ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये यहाँ से बल क्यों नहीं लगता है, ऊपर की तरफ से क्यों नहीं लगता। आपको बता दें कि जो तरल पदार्थ होते हैं या द्रव पदार्थ होते हैं वो किसी वस्तु के हर तरफ, यानी कि अगर ये बॉक्स पूरी तरह से डूबा हुआ है ना तो इस तरफ भी बल लग रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, हर तरफ बल लग रहा है। लेकिन ये फिर भी ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एक कॉमन बात है, अगर ये पेन है, इस तरफ मैं 10 न्यूटन बल लगाऊं, इस तरफ 20 न्यूटन बल लगाऊं बल, तो आपका पेन है वो किस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरफ ज़्यादा लग रहा है इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 न्यूटन लग रहा है, समझ में आया ना। वैसे चारों तरफ लग रहा है बल तो, लेकिन ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नीचे से जो बल लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। अब बात आती है कि नीचे से बल ज़्यादा क्यों लग रहा है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। देखिए बल तो यानी कि आपका अगर कोई भी वस्तु अगर द्रव में रखी है तो उसके चारों तरफ, यानी कि जितने से वो कांटेक्ट, जितने द्रव के कांटेक्ट में है तो हर द्रव जो है ना उस पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो इस तरफ से जो बल लग रहा है ना स्टूडेंट, इस तरफ से बल लग रहा है, वो इस तरफ से भी बल लग रहा है, इस तरफ से ऐसे लग रहा है, इस तरफ से ऐसे लग रहा है। यानी कि आपका, अगर आपके पास बात करें कि आपके घर में जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ ना, वो गैस क्या कर रहा है, उस सिलेंडर की वॉल पे, दीवार पे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा दाब लगा रहा है। ठीक है, दाब क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर गैसें भरी है। गैसें क्या लगा रही है, उसकी जो दीवार है, वॉल है, उसका जो क्षेत्रफल है, उस पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है, यानी कि उस पर दाब लगा रही है। दूसरा अगर बात करें कि आपके पास कोई बैलून है, बैलून के अंदर आप क्या करते हो, हवा भर लेते हो, तो बैलून का साइज जो है ना वो बढ़ जाता है। किस वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि उस हवा ने जो है ना बहुत ज़्यादा दाब लगाया, उस बैलून की जो दीवार थी, बैलून का जो पार्ट था अंदर वाला, उस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाया, जिसके कारण उस बैलून का, गुब्बारे का साइज जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हो ना क्या हुआ कि आपके पास बैलून है, बैलून के अंदर हवा भर रहे हो, तो उसके अंदर हवा है, हवा के कारण उस बैलून का साइज इतना बढ़ गया। यानी उसके अंदर कोई बंदा नहीं है जो इस तरह से फोर्स लगा के उसकी दीवारों पे और उसको बड़ा कर रहा है, यानी कि उसके अंदर हवा है और हवा क्या कर रही है, दाब लगा रही है, जिसके कारण उसका साइज जो है ना वो बढ़ गया। यानी जितने भी तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ है, वो उस कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर भरी जाती है हवा, तो वो उस कंटेनर की दीवारों पे क्या लगाएगी, बल लगाएगी। और ऐसा ही द्रव पदार्थ भी करते हैं। द्रव पदार्थ के अंदर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु के हर एक कोने पे बल लगाएंगे द्रव। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ ही क्यों आता है, क्योंकि ऊपर की तरफ लगने वाला बल ज़्यादा है। कैसे है ज़्यादा, देखिए
इस साइड से जो बल लगा रहा है ना ऐसे लग रहा है, इस साइड से जो बल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो ये दोनों साइड से जो बल लग रहा है वो कैंसिल हो जाता है। यानी अगर इस साइड से 10 न्यूटन लग रहा है ना तो इस साइड से पक्का 10 न्यूटन लगेगा, तो ये दोनों साइड से लगने वाला बल कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं, एक बल ऊपर से भी तो लग रहा है, ऊपर भी द्रव है, एक बल नीचे से भी लग रहा है। अब हमें पता है नीचे से लगने वाला बल ज़्यादा है, ऊपर से लगने वाला बल कम है, तभी तो ये बॉक्स ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है? तो आपको बता दें कि आप जैसे जैसे पानी की गहराई में जाओगे ना तो दाब ज़्यादा लगेगा। यानी कि अगर आपके पास दूसरा एक इस तरह की कोई कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में आपको 2 छेद करने हैं। एक छेद आपको तली में करना है, बिल्कुल यहाँ इसको ए नाम दे दीजिए, एक छेद आपको ऊपर करना है, यहाँ इसको बी नाम दे दीजिए। जो पानी जो बाहर आएगा ना वो बी से ज़्यादा स्पीड में आएगा कि जो ए से आ रहा है वहाँ से ज़्यादा प्रेशर में आएगा? दाब कहाँ से ज़्यादा लगेगा? जो आपका छेद ए है ना, यहाँ से जो पानी निकलेगा ना उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और इसका प्रेशर इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाते हो ना तो आपका जो दाब है, प्रेशर है, वो बढ़ जाता है स्टूडेंट। जैसे आपके घर में पानी की टंकी रखी होती है छत पे, तो टंकी की पानी की टंकी रखी होती है ना, उसके जो नीचे पानी लाने के लिए जो सप्लाई के लिए जो पाइप होती है ना वो बिल्कुल उस टंकी के तली में बिल्कुल नीचे यहाँ लगाई जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दाब लगे और पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे आए। ठीक है, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो। एक प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो, उसमें 2 छेद कर सकते हो। जो सबसे नीचे वाला छेद होगा ना उसमें जो है ना पानी आएगा बहुत ज़्यादा प्रेशर में, यहाँ से पानी कम प्रेशर में आएगा। तो यानी कि नीचे से लगने वाला बल है वो ज़्यादा होता है, ऊपर से लगने वाला बल कम। क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट है ना इसका, इस वस्तु का ये वाला सरफेस ज़्यादा गहराई में है, ये वाला कम गहराई में, तो बल यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। लेकिन जो ज़्यादा गहराई में है ना उस पे बल ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ये वाले वस्तु की ये वाली तली है वो ज़्यादा गहराई में, तो यहाँ से लगने वाला बल ज़्यादा, यहाँ से लगने वाला बल कम। बल ज़्यादा हो गया तो वस्तु ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, तो कोई भी वस्तु वो पानी के सरफेस पे आ जाती है, इस तरह से ऊपर आ जाती है। तो समझ में आया उत्प्लावन बल का कारण क्या होता है? तो ये था उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल और उत्प्लावन बल का कारण। इसके बाद बात करते हैं उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कारक जो क्या करते हैं उत्प्लावन बल को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि द्रव जो ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं ना उत्प्लावन बल, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? पहला है द्रव में डूबी हुई वस्तु का आयतन। अगर देखिए द्रव में डूबी हुई वस्तु का, उस वस्तु का आयतन जो है ना, जो द्रव में डूबी हुई है उसका आयतन अगर ज़्यादा होगा तो उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा। अगर उसका आयतन कम होगा तो उसका जो उस पर लगने वाला बल है वो कम लगेगा। कैसे? देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स का ना वेट किया हमने, यानी कि इसका भार जो है ना, बाहर देखा, इसको मेज़र किया तो इसका भार ना 50 न्यूटन था। इसके बाद इसको इस वेटिंग स्प्रिंग से कनेक्ट करके और इसको थोड़ा सा, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमने क्या कर दिया, इसका पानी में डुबो दिया। पानी में डुबोने के बाद इसका जो अब वेट है ना, भार की बात करते हैं तो इसका भार 45 हो गया, यानी 45 न्यूटन हो गया। समझ रहे हो ना? बाहर जो है ना इतना भार था, भार मतलब नीचे की तरफ लगने वाला बल। अब जो है ना नीचे की तरफ लगने वाला बल कम हो गया, इसका मतलब कोई बल जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए कम हो गया। और वो ऊपर की तरफ लगने वाला बल कौन लगा रहा है? द्रव लगा रहा है, यानी कि ये पानी लगा रहा है, जिसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। कितना लगा रहा है? भार अगर इतना था यानी कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन लगा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इसको जैसे जैसे बॉक्स को और ज़्यादा नीचे डुबोएंगे तो इसका भार और कम हो जाएगा, 45 न्यूटन हो जाएगा। इसको जब पानी में बिल्कुल डुबो दिया तो इसका भार जो है ना 35 न्यूटन हो गया। यानी कि लगातार भार कम हो रहा है, नीचे की तरफ लगने वाला बल कम हो रहा है। कब? जब इसका जितना ज़्यादा आयतन हम पानी में डुबोते जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? अगर द्रव में डूबी वस्तु का आयतन, अगर हम उसका वस्तु का जो पार्ट है, जो भाग है, जो पानी में डूबा हुआ, वो अगर बढ़ता जाएगा तो जो आपका उत्प्लावन बल है वो भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? इसके बाद सेकंड बात करते हैं द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व मतलब द्रव का जो डेंसिटी है वो भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर द्रव का घनत्व ज़्यादा है ना तो उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा, द्रव का घनत्व कम है तो उत्प्लावन बल कम लगेगा। जैसे आपने सुना होगा कि जो आपका समुद्र का पानी होता है ना, समुद्र के पानी में तैरना आसान है, जबकि आपका जो नदी का पानी होता है, उस साफ पानी जो उसमें तैरना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो
समुद्र का पानी होता है ना, वो आपको पता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ होती है, खारा होता है, यानी कि उसके अंदर अशुद्धियाँ है, इसका मतलब उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा। यानी कि अगर किसी वस्तु के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप अशुद्धियाँ मिला देते हो ना, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। अब समुद्र का पानी है उसका घनत्व ज़्यादा है, और आपका जो नहर का या आपका जो नदी का पानी है उसका घनत्व कम होता है। तो जिस द्रव का घनत्व ज़्यादा होता है वो उतनी ज़्यादा उत्प्लावन बल लगाता है। तो इसलिए अगर आप समुद्र में तैर रहे हो तो तैरना आसान हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है ना कैसा है, अशुद्ध पानी है, यानी कि उसका घनत्व ज़्यादा तो वो उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाएगा, यानी कि आपको तैरने में आसानी रहेगी, वो ऊपर की तरफ बल ज़्यादा लगाएगा। जबकि नदी में तैरना मुश्किल, क्योंकि नदी वाले पानी का घनत्व कम, तो वो उत्प्लावन बल लगा रहा है वो भी कम लगा रहा है। ठीक है, याद रख सकते हो, जिसका द्रव का घनत्व ज़्यादा उत्प्लावन बल भी ज़्यादा। जैसे आप सिंपली बात कर लो, जैसे आपके पास पानी है, एक शहद है, तो इन दोनों में से घनत्व किसका ज़्यादा है, शहद का ज़्यादा है। शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, समझ रहे हो ना, यानी कि घनत्व का मतलब होता है यानी कि डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपका जो ज़्यादा डेंस कौन सा है, शहद है, वो ज़्यादा डेंस है पानी के कंपैरिजन में, तो शहद का जो घनत्व है वो ज़्यादा, तो शहद जो उत्प्लावन बल लगाएगा वो भी ज़्यादा लगाएगा। इसके बाद बात करते हैं द्रव का तापमान। द्रव का तापमान भी जो है ना आपका उत्प्लावन बल को प्रभावित करता है। कैसे, अगर द्रव का तापमान हम बढ़ा देंगे ना, उत्प्लावन बल कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे द्रव को हम बढ़ा देंगे तो उसका द्रव का तापमान अगर बढ़ा देंगे तो उसका जो डेंसिटी है ना, उसका घनत्व है वो कम हो जाएगा, और घनत्व कम तो उत्प्लावन बल भी कम हो जाएगा। तो अगर घनत्व कम कैसे हो जाएगा, कैसे, जैसे किसी भी अगर हमारे पास कोई तरल पदार्थ है, उसको अगर हम हीट देना स्टार्ट कर दे, गर्म करना स्टार्ट कर दे, तापमान बढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो वो उसके पार्टिकल दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके कण जो है ना, आप देखते भी पानी को गर्म करते हो तो पानी से कण जो ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, है ना। तो वो जो आपका लिक्विड है जिसका तापमान बढ़ा रहे हो ना, तापमान बढ़ाने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम मतलब उत्प्लावन बल भी कम हो जाता है। तो याद रख सकते हो, द्रव का तापमान अगर बढ़ाओगे तो उसका उत्प्लावन बल कम हो जाएगा, तापमान कम करोगे तो उत्प्लावन बल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।